हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का हमारा पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। तो चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द राइट मैच ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए पीनियल, बी थायराइड, सी ओवरी, डी एड्रिनल मेडुला। जिसको हमें मैच करना है दूसरे कॉलम से, जो कि है फर्स्ट एपिनेफ्रिन, सेकेंड मेलाटोनिन, थर्ड एस्ट्रोजन और फोर्थ टेट्राआइडोथायरोनिन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि आपको कौन सा मैच करने के बाद ऑप्शन सही लगता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने मैच कर लिया होगा। तो चलिए मैं भी आपको मैच करके दिखा देती हूँ। पीनियल का है हमारा मेलाटोनिन, थायराइड का है हमारा टेट्राआइडोथायरोनिन, ओवरी का था हमारा एस्ट्रोजन और एड्रिनल मेडुला का है हमारा एपिनेफ्रिन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट यानी ए का हमारा सेकंड है, तो ए का सेकंड दो में है, बी एंड डी। और हमारा बी का क्या है, फोर्थ, बी का फोर्थ भी हमारा बी और डी में है। सी का हमारा है थर्ड, तो सी का थर्ड किस में दिया हुआ है, डी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। लिस्टेड बिलो आर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिन, टेक द रॉन्ग एंट्री। इसमें से कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी का नहीं है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हमारा ग्रोथ हार्मोन, बी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, सी है हमारा ऑक्सीटोसिन और डी है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वो चार्ट याद आ रहा होगा जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, पोस्टीरियर से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा ये हार्मोन निकलता है। इसके साथ एक और हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यही दो हार्मोन्स है जो कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। बाकी हमारे लगभग सारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Mary is about to face an interview, but during the first 5 minutes before the interview, she experiences sweating, increased rate of heartbeat, respiration, etc. Which hormone is responsible for her restlessness? A. Estrogen and progesterone, B. Oxytocin and vasopressin, C. Adrenaline and non-adrenaline और D. Insulin and glucagon। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। हमारा एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन आपके इंक्रीज़ करने में एक्टिविटी को हेल्प करते हैं, किसी चीज़ को बढ़ाने में, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ाना हो, बीट बढ़ाना हो तो एड्रेनालिन, और कम करना हो तो नॉन एड्रेनालिन। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The steroid responsible for balance of water and electrolytes in our body is A. Insulin, B. Melatonin, C. Testosterone और D. Aldosterone। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिए होंगे। तो इसके राइट ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ही हमारा सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन करता है, उसे बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, ब्लड में। तो एल्डोस्टेरोन का ये काम है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, थाइमोसिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर A. raising the blood sugar level, B. raising the blood calcium level, C. increased production of T lymphocytes और D. decrease in ब्लड RBC। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ कि क्या है। तो चलिए उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिए होंगे और करेक्ट ऑप्शन ही दिया होगा आपने। तो हम आपको बता देते हैं कि आप करेक्ट हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर इज ए साइक्लिक AMP,
बी इंसुलिन, सी T3 और डी गैस्ट्रिन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ कि क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साइक्लिक AMP। हमारा जब हार्मोन रिसेप्टर से मिलता है तो उसके बाद उस पर जो एक्शन होता है वो होता है साइक्लिक AMP का। और यही हमारा अगर स्टेरॉइड हार्मोन होता प्रोटीन हार्मोन की जगह, तो ये साइक्लिक AMP यहाँ नहीं होता, इसकी जगह हमारा कुछ और होता। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेडिक सेल्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड ए एंड्रोजन, बी एस्ट्रोजन, सी एल्डोस्टेरॉन और डी गोनाडोट्रोपिन्स। तो आप सभी लोग अपना आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आप सही देंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोजन्स। लेडिक सेल्स हमारे मेल्स में पाए जाते हैं और हमारे मेल में जो हार्मोन काम करता है उसको कहते हैं एंड्रोजन। तो इस तरीके से हमारा एंड्रोजन राइट ऑप्शन हो जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड ए प्रोलैक्टिन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी एल्डोस्टेरॉन और डी टेस्टोस्टेरॉन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपने ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं। प्रोलैक्टिन हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल्क रिलीज़ करने के काम आता है। बी है प्रोजेस्टेरॉन जो कि हमारा कॉर्पस लूटियम से रिलीज़ होता है। एल्डोस्टेरॉन है हमारा जो सोडियम पोटेशियम को एब्जॉर्ब करने में हमारी ब्लड में हेल्प करता है। और डी है हमारा टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल हार्मोन है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड फ्रॉम ए पैंक्रियास, बी थायराइड, सी एड्रिनल और डी थाइमस। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल। एड्रिनल से ही हमारा कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल इज ए एपिनेफ्रिन, बी गैस्ट्रिन, सी मेलाटोनिन, डी इंसुलिन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारा पीनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है और पीनियल ग्लैंड का ही हमारा मेनली काम होता है कि वो हमें ये बताए कि अगर आपको कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है। पीनियल ग्लैंड हमारे माइंड में एक क्लॉक जैसी है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखने में बहुत ख़तरनाक लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। तो चलिए पढ़ देते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल्स दैट स्टिमुलेट स्पेसिफिक टारगेट टिश्यूज़। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसे समझाना चाहूँगी। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे केमिकल सिग्नल की तरह काम करते हैं जिनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है टिश्यू में। देयर स्पेसिफिसिटी इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्नल रिसीविंग रिसेप्टर्स। जो ये स्पेसिफिक होते हैं ना, किसी एक पे स्थिर होते हैं, इसका एक रीज़न ये होता है, इसका ये कारण होता है कि उनसे जो रिसेप्टर होते हैं उनसे एक सिग्नल मिलता है कि मेरे पास ही आओ और काम करो। तो ओनली इन द रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यूज़, कुछ ही स्पेसिफिक मतलब विशेषकर कुछ टिश्यूज़ से ही आपको ये सिग्नल्स मिलते हैं कि इस टिश्यू पे तुम्हें अटैक करना है। हार्मोन्स को ये सिग्नल देते हैं कि आओ इस टिश्यू पे ही अटैक करो। तो अब पूछा ये जा रहा है कि वेयर आर दीज रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन केस ऑफ हार्मोन्स ऑफ प्रोटीन नेचर। आप सभी को पता होगा 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एक प्रोटीनीशियस, एक स्टेरॉइड। तो हमारे ये प्रोटीन नेचर वाले जो हार्मोन्स हैं उनके लिए पूछा गया है कि इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं। ए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बी ब्लड, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डी न्यूक्लियस। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है। उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ।
इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स को ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो रिसेप्टर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है या सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, बल्कि जो हमारे स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं उनका न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये चीज़ बिल्कुल याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी 2 साइकिल दी हुई हैं हमारे मैकेनिज़्म की हार्मोन की, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको मेमोराइज़ कर लेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है हमारा, तो पढ़ लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ए एपिनेफ्रिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी ग्लूकागन, डी। तो इसका हमारा 4th ऑप्शन है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इस तरफ देख लेते हैं क्या है, इंक्रीज इन मसल ग्रोथ। सेकेंड है हमारा डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। थर्ड है हमारा डिक्रीज इन लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट। और फोर्थ है इंक्रीज हार्ट बीट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इससे आपको हार्मोन के फंक्शन पता चल जाएंगे एक तरीके से। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स मैच कर लेते हैं अपने ऑप्शन, देखते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन है। एपिनेफ्रिन का होगा हमारा इंक्रीज हार्ट बीट, टेस्टोस्टेरोन का होगा हमारा मसल ग्रोथ, इंक्रीज इन मसल ग्रोथ, ग्लूकागन का हमारा काम ही होता है कि लिवर से ग्लाइकोजन को हटा दो, डिक्रीज इन लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट, और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का हमारा ब्लड प्रेशर में डिक्रीज करना होता है। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से ऑप्शन में ये चारों मैच सही हैं। फर्स्ट का हमारा 4th है, तो जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में ए का 4th दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। ब्लड कैल्शियम लेवल इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ हाउ मच डाइटरी कैल्शियम इज़ एब्जॉर्ब्ड। हमारा ब्लड कैल्शियम का जो लेवल होता है वो रिजल्टेंट होता है कि हमारी डाइट से कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है। हाउ मच कैल्शियम इज़ लॉस्ट इन यूरिन, और कितना हमारा कैल्शियम यूरिन से लॉस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। हाउ मच बोन डिज़ोल्व रिलीजिंग कैल्शियम इनटू द ब्लड, बोन से हमारी कितना कैल्शियम डिज़ोल्व हो रहा है ब्लड में, और साथ ही साथ एंड हाउ मच कैल्शियम फ्रॉम ब्लड एंटर्स टिश्यू, और ब्लड में हमारी जो कैल्शियम है वो टिश्यू तक कितनी जा रही है। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दीज प्रोसेसेस, मार्क द वन विच हैज़ नो रोल। हमें इसमें से एक कोई मार्क करना है जिसका ये रोल नहीं है, मतलब ना ही कैल्शियम से इसका कोई वास्ता है, ना ही कैल्शियम से इसका कोई रिलेशन। तो चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की ओर। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, बी है पैराथायराइड हार्मोन, सी है थायरोकैल्सिटोनिन, और डी है थाइमोसिन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ऊपर कुछ क्वेश्चन थे जिनमें इन हार्मोन्स का जिक्र हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए बिना डिले किए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, थाइमोसिन। आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑल द फॉलोइंग टिश्यूज इन मैमल्स एक्सेप्ट वन कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेडुलरी रीजन सराउंडेड बाय अ कॉर्टिकल रीजन, मार्क द रॉन्ग एंट्री। ए ओवरी, बी एड्रिनल, सी लिवर, और डी किडनी। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसमें जो है वो सेंट्रल मेडुलरी है, मेडुलरी बीच में है और कॉर्टिकल सराउंड किया हुआ है, इसको घेरे हुए है। तो आप बताइए ऐसा कौन सा हमारा एंट्री है जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं बोलता कि कॉर्टेक्स बाहर है, हमारा कॉर्टिकल रीजन बाहर है और मेडुलरी अंदर है। तो आप सभी लोग आंसर्स मार्क कर लीजिए। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लिवर। लिवर में हमारे सेंट्रल मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स नहीं पाया जाता, बाकी सारे टिश्यूज़ में हमारा आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट लिंक टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यानी हमारे हाइपोथायराइडिज्म की वजह से इनमें से कौन सी डिजीज़ नहीं होती है, सॉरी डेफिशिएंसी नहीं होती है। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ए है क्रेटिनिज्म, बी है ग्वाइटर, सी है मिक्सोडर्मा, और डी है एक्सोथैल्मोसिस। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ।
तो चलिए आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक्सोथैल्मोसिस। एक्सोथैल्मोसिस हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ है, होता थायराइड की ही डिसफंक्शनिंग की वजह से है, पर इसमें थायराइड की कमी ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें थायराइड हाइपर एक्टिव हो जाता है। बाकी सब हमारे हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडी।